हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं जीएसटी पेमेंट कैसे करते हैं और जीएसटी पेमेंट में कौन कौन से लेजर हमको बनाने पड़ते हैं। देखिए, जीएसटी पेमेंट में लेजर बनाने हमको परचेज का बनाना है, इनपुट जीएसटी का बनाना है, इनपुट एसजीएसटी का बनाना है और स्टोर का बनाना है। जो आपका स्टोर है, आप जिस स्टोर से ख़रीद रहे हो उस स्टोर का बनाना है। फिर बैंक पेमेंट ये आपको बाद में बताया जाएगा। और सेल लेजर कौन कौन से बनाने हैं आपको। सेल के आउटपुट एसजीएसटी बनाना है, आउटपुट सीजीएसटी बनाना है और सेल्स का बनाना। और जो आपका स्टोर है ना, उसका नाम आप देश डीआर, तो डीआर के हिसाब से बनाना है। तो इन्वेंट्री वैल्यू और क्रिएट कैसे करते हैं आज आपको ये बताया जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या भरना पड़ता है, क्या क्या परचेज कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, फिर रिसीव कैसे करेंगे, फिर इसकी जीएसटी की पेमेंट कैसे करेंगे, आज हम वो जानते हैं। चलिए टैली की स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये है दोस्तों हमारी टैली की स्क्रीन। यहाँ से हम लेजर बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, अकाउंट इन्फो में बनाना हमको क्रिएट। सबसे फर्स्ट का F11 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, F2 प्रेस कीजिए, इसे ऑल एक्सेप्ट कर लीजिए। थोड़ी वीडियो आप स्किप कर सकते हो यहाँ से, यस कर लीजिए ऑल इसको। और दोबारा F11 प्रेस कीजिए, F3 प्रेस कीजिए और जो इनेबल गुड्स एंड जीएस सर्विस टैक्स जीएसटी लिख रही है, इसे यस करके एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब बनाते हैं हम लेजर। कौन कौन से बनाने हैं। फर्स्ट टाइम हमको बनाना परचेज का, तो परचेज लेजर डालिए पहले। परचेज में परचेज अकाउंट अंडर में यहाँ डालेंगे जीएसटी डिटेल्स, यानी हमारा नेचुरल ट्रांसलेशन है तो हमारा किसका परचेज ट्रांसलेशन। तो नीचे देखिए परचेज टैक्सेबल लिख रहा है, इसे एक्सेप्ट। अब आपकी जीएसटी कौन सी है, तो आपके आइटम पर जीएसटी कौन सी लगाई जा रही है वो टाइप करिए। 18% लगाई जा रही है हमारे पे, तो गुड्स पे ओके करके एक्सेप्ट कर दीजिए। अब इसका स्टोर का बनाना है, तो स्टोर क्या है, कोमल स्टोर। तो इसका हमेशा देखिए परचेज में सन्ड्री क्रेडिटर लगता है, ठीक है। अंडर में परचेज में सन्ड्री क्रेडिटर लगाया जाता है। मेंटेन बिल बैलेंस यस, एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपको बनाना है इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 18% थी ना, 18% भी लगाना आपको पीछे, ठीक है, ताकि हमें पता पड़े कितनी परसेंट है, ठीक है। अंडर में लगाना ड्यूटी टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स लगाना आपको जीएसटी। और आपको क्या एसजीएसटी है तो स्टेट टैक्स हो गया आपका। अब आपका वहाँ कितना 18% भरा था ना आपने, तो उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि एसजीएसटी और सीजीएसटी हमेशा स्टेट से अंदर लगती हैं। जो आईजीएसटी लगाई जाती है वो स्टेट के बाहर लगाई जाती है। जो आपका आइटम बाहर बिक रहा है ना, तो इस तरीके से बाहर जो बिकेगा आइटम उस पर आईजीएसटी लगाई जाएगी, और हमारा जो अंदर ही बिकेगा हमारे ही राज्य में उस पर आधी आधी लगाई जाएगी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तुम्हारी 18% की आधी कितनी हुई, 9%। राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग छोड़ देंगे हम, ऐसे इसको करेंगे सीजीएसटी 18%, जीएसटी सीजीएसटी पे हमारा सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, ठीक है। सीजीएसटी पे 9%,
नॉर्मल राउंडिंग, एक्सेप्ट। अब आपका परचेज का लेजर क्रिएट हो गया। अब आपको करना सेल का लेजर क्रिएट, तो सेल का कीजिए पहले, सेल्स, सेल अकाउंट, इसमें डालना आपको सेल टैक्सेबल, जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है सेल टैक्सेबल, ठीक है। कहाँ ये रहा सेल टैक्सेबल, कितना था हमारा 18%, इसमें भी यही 18 भरेंगे। गुड्स जीएसटी, एक्सेप्ट। अब सेल पे हमने लगाया आउटपुट जीएसटी, आउटपुट CGST 18%, ड्यूटी एंड टैक्सेज, GST, CGST है ना, HGST है, स्टेट 9%, नॉर्मल राउंडिंग, एक्सेप्ट। आउटपुट CGST 18%, GST सेंट्रल 9%, नॉन राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग आपके, एक्सेप्ट। अब आपका स्टोर क्या है? अब सेल में, सेल तो हम करते हैं ना, सेल को बोलते हैं हम करने वाले, हम जो आइटम बेच रहे हैं उसे सेल कहा जाता है। तो हमारे स्टोर का नाम क्या है? तो हमारे स्टोर का नाम है लोकेश DR। सेल में हमेशा DR लगाई जाती है पहचान करने के लिए। लोकेश DR, अंडर में सन्ड्री डेप्टर्स, सेल में हमेशा डेप्टर्स लगाई जाती है और परचेज में लगाई जाती है क्रेडिट, ठीक है, याद रखना इस बात को। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस, एक्सेप्ट। अब आपके लेजर क्रिएट हो गए। अब ESC फोटम प्रेस कीजिए। अब आपको क्रिएट करना है इन्वेंट्री इन्फो, जो आपका सेकंड फ्यूचर है। तो इसमें क्या करना है? गोदाम क्या है हमारा? गोदाम हमारा नोएडा, एक्सेप्ट। ESC टर्म प्रेस कीजिए। यूनिट क्या है हमारा? मतलब हम क्या चीज़ बेचना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं। तो हम मान लीजिए हम राइस खरीदना चाह रहे हैं, तो यूनिट है हमारी KG, ठीक है, KG, एक्सेप्ट। टर्म प्रेस कीजिए ESC। अब ऊपर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप में क्या करना है? हमारा ग्रुप का है खाने का, फूड, ठीक है, एक्सेप्ट। ऐसे टर्म प्रेस कीजिए। कैटेगरी क्या है हमारी? कैटेगरी है हमारी इंडिया गेट, राइस, इंडिया गेट राइस, एक्सेप्ट। अब आइटम, आइटम क्या हमारा? आइटम है हमारे चावल, तो यहाँ भी राइस डालेंगे हम। तो अंदर में आपका फूड हो गया जो आपने स्टॉक डाला था, ठीक है। और कैटेगरी होगी हमारी इंडिया गेट राइस, जो अभी डाली थी हमने, और यूनिट होगी हमारी KG में, जो पहले डाली थी हमने। मेंटेन इन बैच को यस कर दीजिए, साउंड वाले को भी यस कर दीजिए, एक्सेप्ट। ESC फोटम प्रेस कीजिए। कंप्लीट हो गया लेजर सर। अब आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर। इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले आपको माल सामान खरीदना है, आइटम, ठीक है। हम F9 प्रेस करेंगे, अल्ट I प्रेस करेंगे और परचेज करना है हमको। सप्लाई नंबर 1, स्टोर नाम किस स्टोर से कर रहे हैं हम? कोमल स्टोर से कर रहे हैं हम, ठीक है, कोमल स्टोर। परचेज लेजर राइस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। आप स्पेस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो लोकेशन आ जाएगा आपका नोएडा,
यहाँ सप्लाई नंबर कोई भी डाल दीजिए आप, चलेगा। अब आपको डालना है कितना आइटम आप ख़रीदना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हमने 50 kg ख़रीदा, kg में आ गया, ऐसे भी इंटर कर दीजिए। अब कितने रुपए पर किलो ख़रीदा आपने, तो हमने ख़रीदा 25 रुपये पर किलो। तो टोटल अमाउंट आपका आगे आ गया। आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है तो छोड़ दीजिए, दिया जा रहा है तो लगा दीजिए। यहाँ क्या % दिया जा रहा है आपको डिस्काउंट, तो आप सेट करके यहाँ डेट डाल दीजिए कोई भी। यहाँ हम 90 दिन की एक्सपायरी डेट डाल देते हैं इसमें, एंड ऑफ लिस्ट करके ओके कर दीजिए। अब इंटर कीजिए, अब स्पेस प्रेस कीजिए 2 बार इंटर करके, ठीक है। तो आपको डालना, परचेज में हमने बताया था आपको कि इनपुट IGST लगेगा, तो हम इनपुट IGST से आप नोट कर लीजिए एक बुक में किसी में, ताकि हमें पेमेंट करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। तो इनपुट CGST लगा हमारा 9% हो गया, हमारा 112 रुपये 50 पैसे का। तो ये 50 पैसे जो हैं इसके ऐसे नोट कर लीजिए आप, ताकि आगे परेशानी ना हो। परचेज हमने कितने का किया था, 50 का, कितने पे, 25 पर किलो पे, ठीक है। इंटर करेंगे। आपको यहाँ अब तीसरी भी डालनी है। अब CGST में डाल दी, SGST डाल दी है। SGST का भी इतना ही बराबर लगता है दोनों का, ठीक है। तो एक्सेप्ट करेंगे, ओके कर देंगे, एक्सेप्ट। अब इसकी हम पेमेंट करेंगे, तो F5 प्रेस कीजिए। यहाँ अकाउंट में अमाउंट में डालिए कैश, स्पेस प्रेस कीजिए। कौन सा स्टोर था जो आप पेमेंट करना चाहते हैं, कोमल स्टोर था वो, ठीक है। तो पेमेंट आपको करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है 1475 रुपये। यहाँ 1475 रुपये डाल के ऑन अकाउंट पेमेंट कर दीजिए आप। आपकी परचेज हो गया। अब परचेज की पेमेंट भी होगी। अब आपको सेल करनी है, मतलब हमारे पास सामान आ गया, हमने ख़रीद लिया सामान, अब हमें बेचना है सामान ग्राहकों को, ठीक है। तो F8 प्रेस कीजिए। सप्लाई नंबर 1, पार्टी अकाउंट नेम क्या था हमारे स्टोर का, लोकेश DR, जो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एंटर करते चले जाते हैं थोड़े। यहाँ लेजर हमारा सेल का आ ही जाता है। यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे तो राइस नॉट एप्लीकेबल, लोकेशन डाल दीजिए अपना, जो भी आपका लोकेशन है वो चुन लीजिए जो पहले डाला था। हमने सप्लाई नंबर कितना डाला था, यहाँ 45 डाला था ना, 90 दिन की और 50 kg खरीदा था। इस पर क्लिक कीजिए आप, तो करके अब आपको कितना बिका आपको डालने। मान लीजिए आपका 45 किलो बिक गया, ठीक है, 45 kg बिक गया। कितने पे पर केजी बेचा था आपने, हमने बेचा था 35 रुपये पर केजी, ठीक है। तो इसका अमाउंट आगे आ गया। तो एक्सपायरी डेट हम इतनी रन देंगे, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। एंड ऑफ लिस्ट। अब सेल में कौन सा बनेंगे, आउटपुट। परचेज में हमने डाला था इनपुट, अब सेल में डालेंगे हम आउटपुट, ठीक है। वो हमने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पे आउटपुट डालेंगे हम CGST, इंटर करेंगे वो है। अब SGST डालेंगे आउटपुट। अब इसे नोट कर लीजिए ताकि पेमेंट करने में कठिनाई ना हो हमको। तो सेल 141.75 नोट कर लिया हमने, 9%, एक्सेप्ट। अब सेल को हम रिसीव करेंगे, जो पैसे हमारे आइटम के हैं हम उनको रिसीव करेंगे। हमारे स्टोर का नाम क्या है, लोकेश DR, 1858 ऑन अकाउंट, एक्सेप्ट। अब आपका परचेज भी हो गया, सेल भी होगी। अब आपको पेमेंट करनी है GST की, तो वो देखिए अब कैसे करते हैं। F5 प्रेस कीजिए, F12 प्रेस कीजिए। जो सेकंड ऑप्शन है का यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसे नो कर दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए।
कर दी। अब आपको डीआर में क्या डालना है, डीआर में डालना है हमको आउटपुट यानी सेल का। तो अब वो हमने नोट कराया था किस लिए, अब इसलिए अब काम आएगा हमारा नोट किया हुआ। तो सेल हमारा आउटपुट जीएसटी कितनी थी हमारी 141.75, ठीक है। तो यहाँ डाल लीजिए 141.75। अब डीआर द्वारा दूसरी सीजीएसटी लगा दी हमने, अब लगानी है एसजीएसटी। इसको भी इतना ही कर दीजिए 75, ठीक है। अब सीआर में आएगा हमारा, अब परचेज हो रहा ना, परचेज सीआर में आता है, तो सीआर कीजिए यहाँ। अब सीआर में हमें डाल लिए इनपुट की से स्पेस प्रेस कीजिए, वो कट गया। इनपुट की हमारी मतलब परचेज की हमारी जीएसटी कितनी लगी थी 112.50, ठीक है। तो यहाँ 112.50 सीजीएसटी लगा दी हमने, एसजीएसटी 112.50, ठीक है। अब हमें पेमेंट करनी है। अब लेजर हमारा 5 में लेजर काम आ रहा है यहाँ, जो हमने बैंक लेजर का बनाया था, तो वो भी सीआर में ही आएगा। तो बैंक का लेजर हमने यहाँ नहीं क्रिएट किया था, अब यहाँ से क्रिएट करेंगे हम। अल्ट सी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, लेजर आएगा। यहाँ डाल लीजिए बैंक नाम, बैंक डाल के जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। बैंक अंडर में डालेंगे हम बैंक अकाउंट। इसमें कुछ नहीं करना, आपकी डिटेल है तो आप डिटेल भर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। वैसे एजुकेशन पे ही आपको बताया जा रहा है। एक्सेप्ट कर दीजिए। तो आपका देखिए अब बैंक पेमेंट कर दी हमने। अब ये आपको ये समझना है आपको अब दोस्तों क्या करना है आपको, कि आपको जो आउटपुट है, जो आउटपुट की जीएसटी है हमको उसमें से इनपुट को घटाना है। इनपुट को इसके प्लस करके और इनको प्लस करके इसमें से इसको घटा दीजिए आईजीएसटी को, ठीक है। सॉरी सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी को घटा दीजिए आप आउटपुट में, सीजीएसटी में से घटा दीजिए। तो घटाने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा वो आपका इतना बचा 58.50 आपको बचे जीएसटी में से। अब प्लस जो आपने सेल कितने रुपये पर केजी की थी, सेल की थी मैंने 25 किया था, परचेज किया था हमने 25 रुपये पर केजी पे, और सेल करी है हमने 35 रुपये पर केजी पे। हमको 10 रुपये उस पर केजी पे मिल रहे थे, तो काउंट करके हमारे बैठे 450 रुपये, क्योंकि हमने 45 केजी की सेल करी थी। 5 केजी का आइटम हमारे पास ऑलरेडी बचा, ठीक है। तो बचा हमको, तो प्लस करके जीएसटी प्लस करके और जो हमारे पैसे बचे आइटम में से उसको प्लस करके हमारे टोटल बैठ रहे हैं बैलेंस 508.50। तो 508.50 आपके पास बचे ऑलरेडी। तो इस आइटम में 50 केजी में 45 केजी बेचने पर बचे, और 5 ऑलरेडी आपके पास केजी हैं। तो इसे एक्सेप्ट कर दीजिए आप। एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रेस कीजिए। अब यहाँ नीचे आ जाइए, स्टॉक समरी, ठीक है। स्टॉक समरी में एंटर कीजिए। यहाँ आपको पूरी डिटेल दिखा रहा है। परचेज हमारा 50 केजी का हुआ था, 1250 रुपये हमने परचेज किया, पूरे रुपए का परचेज 1250 का किया हमने। अब सेल करी हमने 45 केजी की 1575 रुपये की, और 5 केजी हमारे पास ऑलरेडी बचा। और कितने का बचा 125 रुपये का बचा हमारे पास। अब यहाँ देखिए ऐसे प्रेस करेंगे